बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा के बीच कहासुनी हो गई। सदन में एक प्रश्न पूछे जाने से नाराज सीएम ने सदन में इसे बार बार उठाए जाने पर आपत्ति जाहिर की और बुरी तरह से भड़क गए और कहा कि सदन ऐसे नहीं चलेगा, ये संविधान से ही चलेगा। दरअसल पूरा मामला अधिकारियों की लापरवाही से जुड़ा हुआ है। लखीसराय से जुड़े एक मामले में एक सदस्य के सवाल करने पर सीएम ने अपनी सीट से उठते हुए कहा कि एक ही मुद्दे को बार बार सदन में उठाने का क्या मतलब है, जब मामला विशेषाधिकार समिति के पास है। सीएम नीतीश कुमार ने आसन पर बैठे विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा से कहा कि इस तरह से सदन नहीं चलेगा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आसन को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप हमसे ज्यादा अनुभवी हैं और आपका गुस्सा जायज है, लेकिन जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो हमसे सवाल भी होता है। और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है। और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए और देख लीजिए, एक बात जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से हैं और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है। और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा, किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। सदन चल रही है सबके सहयोग से, लेकिन आपके उस जीरो टॉलरेंस का मामला, न्याय के साथ विकास का मामला, कानून का राज्य स्थापित करने का, न बचाते हैं न फंसाते हैं। तो सदन 3 बार हंगामा किया, सारे पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य खड़े हुए और उन्होंने कहा कि दर्शक दीर्घा के व्यक्ति को आपने जेल भेज दिया, जो कि थाना से भी जमानत मिलता है, लेकिन आयोजनकर्ता, उद्घाटनकर्ता पर आपने कार्रवाई नहीं किया। जो पदाधिकारी वहां मौजूद था, उस पर भी आपने कार्रवाई नहीं किया। पूरी मामला नहीं, ये नहीं, आसन को हतोत्साहित या डिमोरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो, पारदर्शिता के साथ व्यवस्था बने। और हमको तो आप सब लोग मिलकर बैठाए हैं, मैं तो आप ही की भावना को स्थापित कर रहा हूं कि कोई भी गलत करेंगे, कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, विधायिका को कमजोर करना चाहेंगे और प्रशासनिक अराजकता फैलाना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री कतई नहीं होने देंगे। तो इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, जिस तरीके से आज विधानसभा में ये मामला हुआ, एक तरफ सीएम नीतीश कुमार ने संविधान का हवाला दिया, वहीं विजय सिन्हा जो स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही कैसे चलनी है ये भी महत्वपूर्ण रखता है, आसन का सम्मान भी हो। क्या कुछ हुआ आज वहां?
देखिए, अमित, बिहार विधानसभा के इतिहास में आज जो घटना घटी वो ऐतिहासिक घटना कह सकते हैं और संसदीय इतिहास में शायद यह पहली घटना हो जब आसन और सत्ता के जो शीर्ष नेता हैं, यानी कि सरकार के जो शीर्ष पद पर बैठे हैं, उन दोनों के बीच में संविधान की मर्यादा को लेकर के तीखी बहस हुई हो। आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही संजय सरावगी जो बीजेपी के सदस्य हैं, उन्होंने एक अल्पसूचित प्रश्न पूछा था और इस प्रश्न के जरिए उन्होंने कहा था कि लखीसराय जो बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का चुनाव क्षेत्र है, तो उसमें पिछले 50 दिनों में 9 हत्याएं हुई हैं और वहां कानून व्यवस्था की स्थिति काफ़ी बदतर है। इस मामले को लेकर के संजय सरावगी ने राज्य सरकार को घेरा और ख़ास करके विधानसभा अध्यक्ष का यह क्षेत्र होने के कारण उस पर उन्होंने तीखे एक तरह से ये व्यंग भी किए और संजय सरावगी ने अपने सवाल के दरमियान ही ये कहा कि पिछले 10 फरवरी को जो विधानसभा अध्यक्ष के साथ वहाँ के स्थानीय 2 पुलिस अधिकारियों ने अवमानना किया था, उस मामले पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संजय सरावगी ने कहा कि जब आसन सर्वोपरि है और आसन की अवमानना हुई है और उस पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो इससे साफ पता चलता है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। संजय सरावगी के इस सवाल का जवाब प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने दिया था, लेकिन इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस समय सदन में पहुंच गए और उन्होंने एक तरह से कहिए कि ज़बरदस्त उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया। वो काफ़ी गुस्से में दिखे और इसके मुख्यमंत्री ने संविधान की मर्यादा का पालन बतलाते हुए कहा कि जो यह घटना घटी है वो अपने आप में आश्चर्य है और उन्होंने, चूँकि वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्य रहे हैं, तो उन्होंने संसदीय इतिहास में इस तरह की घटना नहीं देखी है। मुख्यमंत्री ने ये बताया कि जब इस मामले को लेकर के विशेषाधिकार समिति को जिम्मेदारी दे दी गई है और वो इस मामले की जांच कर रही है और दूसरी तरफ डीजीपी भी इस मामले की जांच कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में रोज़ रोज़ विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र के मुद्दे को उठाना कतई सही नहीं है। और मुख्यमंत्री ने बताया कि जो विशेषाधिकार समिति है, वो विशेषाधिकार समिति जब रिपोर्ट देगी तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। विशेषाधिकार समिति को अनुशंसा करने का अधिकार है, सीधे अधिकार कुछ नहीं है कि वो कोई कार्रवाई करे। दूसरी तरफ जो डीजीपी प्रतिवेदन देंगे या जांच रिपोर्ट देंगे वो विधानसभा को नहीं देंगे, वो कोर्ट में देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को अपने अधिकार की जानकारी होनी चाहिए और संविधान। लेकिन अशोक जी, यहाँ पर विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा कि अगर सदन में जो सदस्य ने प्रश्न पूछा कि अब तक कार्रवाई नहीं हुई, कुर्की जब्ती अब तक नहीं हो पाई, 60 दिन में कार्रवाई की बात कही गई थी, तो अगर प्रश्न सदस्य कर रहे हैं तो उनका जवाब देना कर्तव्य है, तो ये उचित है, इस तरीके से कहा था विधानसभा अध्यक्ष ने। बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष ने शालीनता पूर्वक अमित अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि सुशासन का उनकी जो बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं, यानी कि न्याय के साथ विकास, तो सुशासन के तहत ही अपराध कर्मियों पर लगाम लगाना पुलिस की जिम्मेदारी बनती है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं की। दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष ने कहा चूँकि यह हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है, वैसी परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष के होने के नाते जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग यह सवाल पूछते हैं कि जो अधिकारी आपके साथ अवमानना किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। तो वैसी परिस्थिति में सरकार की ही भद पीटती है। तो विधानसभा अध्यक्ष ने यह मुख्यमंत्री को बताने की कोशिश की कि अधिकारियों ने जो सुशासन का पाठ जिनको पढ़ाया जाता है और उस अनुरूप वो कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सदस्य जब सदन में सवाल उठाएंगे तो सरकार को इस पर जवाब देना ही होगा और सदस्य सदन में इस तरह के सवाल तो उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका। अशोक मिश्र ब्यूरो चीफ हमारे इस वक्त बता रहे थे।